नमस्कार, मैं हूं दिनेश मानसेरा। 5 जन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं जनक पंचाल जी, जो कि गोधरा कांड के साक्षी हैं और इन्होंने अपने लोगों को वहां पर जलते हुए देखा, अपने लोगों की मौत देखी, जिसको लेकर के ये अक्सर ये बातें करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, कैसी घटना थी वो और किस तरीके से लोग आपके अपने बिछड़ गए? जो ऐसी घटना है जो हमारे जीवन में कहीं भी ऐसी घटना नहीं बने। इस घटना में जो हमारे स्वजन है, हमारे मित्र है, ऐसे 21 लोग जो हमारे करीब थे, उसको गोधरा के जो कट्टरवादियों ने जिंदा जला दिया है। उसमें टोटल 58 लोग जल गए थे। वो गुजरात के अलग अलग भाग से थे, लेकिन जो 21 लोग थे वो सीटीएम अमरेवाड़ी के, जो हमारे नज़दीक में हमारे साथ में कायम हमारे साथ रहते थे, उसको हमारे सामने हमने जिंदा जलता हुआ देखा है। ऐसी दुखद घटना किसी को भी ईश्वर नहीं दिखाए। देखिए, जब ये घटना हुई, आप लोग अयोध्या से वापस आ रहे थे, शायद फरवरी का महीना था, और उस घटना कैसे वहाँ पे शुरुआत हुई और आप लोग तो उस समय जवान भी थे, किस तरीके का माहौल था, आपको कैसा डर वहाँ पे महसूस हुआ और किस तरीके से लोगों ने, भीड़ ने, जो उन्मादी भीड़ थी, उसको आप लोगों को घेरा और किस तरीके का ये वातावरण वहाँ पे बना कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ? उस रात जो हम आ रहे थे, उसमें लड़का लड़कियाँ और उम्र लायक भी लोग थे। वो लोग रात को ही, वैसे हमने भजन कीर्तन किया था। उस टाइम ट्रेन यानी सुबह में 4 से 5 बजे तक आती थी। उस टाइम ट्रेन लेट आई थी, तो 6 बजे जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पर आई, तो जब हमने जलपान के लिए लोग नीचे उतरे थे, तो सामने रेलवे स्टेशन के बाहर 1500 या 2000 के लोग इंसान इकट्ठे हुए थे। उसके बाद जलपान करके सब ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन आगे पहुंची, चेन पुलिंग भी हुई थी। उस टाइम जहां सिंगल फड़िया बोलते, वो सिंगल फड़िया में ट्रेन खड़ी रही, तो चारों तरफ से ट्रेन को घेर दी गई थी। और उस समय हाथ में हथियार वाले लोग खड़े थे और पत्थर मारा भी हो रहा था। उस पत्थर मारा और डर के माहौल में जो S6 के डब्बे में जो लोग थे, उसने डर के मारे, यानी वो पत्थर नहीं आए, किसी को चोट नहीं लगे, उसकी वजह से ट्रेन का दरवाज़ा या बारी बंद कर दी थी। उस समय हम जो अंदर डर गए थे लोग कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था। सब ये मालूम था कि लोग जुनूनी लोग हमको मारने के लिए आए हैं। ऐसा डर का महसूस तो हो गया था। फिर हमारे जैसे जो लोग थे 10-15 लोग, उसने बोला कि भाई अंदर भी मरना है, बाहर भी मरना है। तो हमने दरवाज़ा खोलकर जब हम नीचे उतरे, तो पूरा जो जुनूनी लोग थे वो सब भाग गए। उसके पीछे हम गए, तो करीब उसके पीछे गए, वो चले गए, लेकिन वो हमारे ट्रेन के पीछे के भाग से वो ट्रेन को आग लगाई गई थी। जब हमने पीछे देखा तो ट्रेन को आग लग गई थी। वो ट्रेन के नीचे भी ऐसे गादला जैसे कुछ पड़े थे, उसमें भी पेट्रोल ऐसा कुछ डाला था, नीचे से भी आग लगाई थी। बारी के कांच तोड़े थे, उसमें से उस कांच में से भी कुछ डाल के अंदर से भी जल गई थी। जब हमने उस टाइम देखा तो आग कंट्रोल के बाहर लग गई थी। हम जब बचाने के लिए अंदर गए तो हमको रोका गया था। उस समय हमारे लोग भी थे, वो कोई जल गए थे, सब नीचे आए, तो हॉस्पिटल में भी दाखिल हुआ था। उसी टाइम जो गोधरा नगर पालिका का फायर ब्रिगेड का स्टाफ था, जो आने में वो उसकी बहुत दूरी हो गई थी, वो स्टाफ वालों ने बताया कि रास्ते में हमारे आने के लिए रास्ता रोका गया था, यानी जो रास्ता आता था उस टाइम आगे ट्रक खड़ी कर दी गई थी, ऐसा था।
और जो फायर ब्रिगेड वाले लोगों को भी पीटा गया था। उस टाइम जो हुआ था, यानी ऐसा लगता था कि ये सब जुनूनी लोगों ने, ये ऐसे जो हम जो राम सेवक थे, जो अयोध्या जा रहे थे राम मंदिर के बनाने के लिए, और राम मंदिर नहीं बनाने देने वाले लोगों का ये षड्यंत्र था। उसमें 58 लोग जो मारे गए, उस 58 लोगों में से एक चिराग पटेल है, शैलेश भाई पटेल है, शैलेश भाई पंचाल, પછી સદાશિવરાવ જાદવ और ઝવેરભાઈ प्रजापति, मित्तलबेन प्रजापति और गायत्री पंचाल परिवार के 4 लोगों को, यानी 2 बहनें और उसके माता पिता, चारों इंसान भी उसमें जल गए थे। महिलाओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा ना, हाँ, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उस टाइम जो उसके बाद ट्रेन का माहौल हो गया, फिर यहाँ ट्रेन को स्टेशन पे, सिंगल फड़िया से स्टेशन पे लाया गया। उस टाइम में जो लाशों का था, लाशें निकाली गई। वो लाशों को ऐसे जैसे आसपास वाले लोगों ने चद्दर है, ऐसे कफन जैसे जो भी है वो लेके आए आप थे। लोगों ने ही लाशों को बाहर निकाला या फायर ब्रिगेड वाले ने निकाला था, और पुलिस के साथ मैंने आइडेंटिटी की थी कि भाई ये लोग? हाँ, ये जान पहचान तो नहीं हो सकती थी। तो उस टाइम स्त्री है या पुरुष है, ऐसी जान पहचान थी। जो मेरा भाई शैलेश पंचाल था, उसकी लाश मैंने उसमें एक जो लॉकेट पहना था साईं बाबा का, वो साईं बाबा के लॉकेट के से उसको पहचाना गया था। उसके बाजू में एक मित्तल प्रजापति नाम की लड़की थी, उसने जीन्स का शर्ट पहना था। वो जीन्स का शर्ट का एक भाग का जो बाएं रहती है, वही जीन्स का टुकड़े के हिसाब से मित्तल प्रजापति को पहचाना गया था। और उसके बाद झवेर भाई प्रजापति को भी उसके जेब में से पॉकेट मिला था, उसकी आइडेंटिटी से उसको पहचाना गया था। उसके साथ में हमारे साथ जो हम आ रहे थे ट्रेन में, उसमें जो 3-4 लोग ऐसे प्रवासी लोग भी थे। उसमें से एक औरत थी, जिस औरत के 2 बच्चे थे। जिस औरत को लास्ट की हमने आइडेंटिटी की है, नाम तो हमको पता नहीं था, लेकिन उस औरत के दोनों बच्चे में एक 8 साल की लड़की थी और एक लड़का था। दोनों ऐसे चिपटे हुए, अपने हाथ से चिपटे हुए थे। और वो औरत, उसको वो प्रेगनेंसी थी, उसके ऊपर से उसका पेट जल रहा था। उसके पेट के अंदर जो बच्चा दिख रहा था, उसका सर स्पष्ट दिखाई रहा था। तो ऐसी मतलब घटना आज भी आपको याद आती है तो आपको कुछ अंदर से महसूस होता है? ऐसी घटना हमारे दिल से तो निकलती नहीं है, जो हमारे मगज में बैठ गई है। कभी कभी रात को जो हमने साथ में जो उसके साथ अच्छे दिन बिताए थे, वो अपने 85 लोगों के साथ जो मौज मस्ती आनंद किया था, भगवान का राम धुन किया था, ये सब बातें अभी भी हमारे दिमाग में बैठी रहती है। अभी भी हमारे साथ आज 21 साल हो गए, कभी कभी ऐसा समय आता है, पूर्णिमा आती है, ऐसे आती है, तो उस समय पे हमें जब उसके साथ लगता है सब लोग हमारे साथ बैठे और हम आनंद कर रहे, हमारे दिमाग में से ये बिल्कुल निकलता नहीं है। जो 58 कार सेवक थे, वो सबको मैं पहचानता था। वो सबके सब जैसे लगता है कि वो हमें छोड़ के नहीं गए, जैसे ऐसे लगता है कि वो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। तो ये जब घटना आपने बताया कि जब आपके मनो मस्तिष्क में बैठ गई थी, तो 2 साल तक मेरे साथ बिल्कुल अवसाद की स्थिति थी, वो कैसा वक्त कटा आपका? वो बिल्कुल ये जैसे कोमा में रहते हैं ना, ऐसा जो 2 साल तक हमारे मेंटल इफेक्ट हुआ था, वो मेंटल इफेक्ट में हुआ था। तो कभी कोमा में रहते थे, कभी मतलब वो हादसा देख के वो सामने ही आता था, वो बिल्कुल सामने आता था। वो जो हमने लाशें का जो पार्सल किया, यानी कफन में डाला, झोली बना के 58 लाशों को हमने ट्रक में पहचाना। आइडेंटिटी के लिए एक लाश को पुलिस के साथ में रह के हमने 3 बार पलटा है कि क्या देखने के लिए स्त्री है, पुरुष है, उसमें कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो उससे मेंटली ऐसा इफेक्ट हो गया कि इंसान
और जो कादव यानी जड़ या लकड़ा हमें कोई फर्क नहीं लगता था। हम जब इंसान को दिखता था तो हमको बिल्कुल वो निर्जीव ही दिखता था। ऐसी घटना? हाँ, ऐसी घटना यानी जड़। जैसे ये जब घटनाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद बहुत से लोग आपसे मिले होंगे, बातचीत की होगी, तो आपको क्या लगता है कि ये सब बताने के लिए बहुत से लोग ऐसे भी आए होंगे जिसमें राजनीति होती रही या कुछ होता रहा? हाँ, बहुत से लोग आए थे, जैसे मीडिया वाले भी आए थे और कई जो क्या बोलते हैं उस ट्रस्ट वाले जो हिंदुत्व और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए यानी पॉलिटिकल्स वाले ने उसको डोनेशन दिया है, वो लोग आए थे। उसमें भाई ऐसा भी हमको बोला है, हम आपको पैसा देंगे, आप कुछ ऐसा बोलो जो हम जैसा बोले उसमें हमें हाँ मिलाओ। ऐसे भी लोग हमारे पास आए थे, लेकिन हमने उसको बोला था कि जो सच है मैं बताऊंगा और आप जो बोलेंगे उसमें हम बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ है जो आज भी आपके मन को कचोटती है या कि ये बहुत गलत हुआ और आज फिर अब मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या का, तो आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसके साथ? ये एक बार तो एक दुखद घटना है कि हमारे साथ ऐसी घटना बनी। उसके बाद का जो माहौल बना यानी राजनीति से अलग है, समाज से अलग है। उसमें जो हमारे एक राम मंदिर बनाना हमारा सपना था कि कैसा भी होए, हमारी भी जान चली जाए कि और भी जान, ये ऐसे 58 कार सेवक तो गए, भाई हम भी जाने वाले हैं, लेकिन राम मंदिर बनाना हमारा एक लक्ष्य था, स्वप्न था कि भाई राम मंदिर अयोध्या में होना ही चाहिए। जो ये घटना तो हो गई, उसके साथ एक जो आनंददायक बात है कि आज राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर हमारे जीवन का एक लक्ष्य था, ध्येय था और जो हमारे जीवन जीने का मकसद था वो एक सफल हो रहा है। आज राम मंदिर बन रहा है तो हमारे दिल में आनंद हो रहा है। जो बोल रहे हैं कुर्बानियाँ गई, हाँ कुर्बानियाँ गई, वो कुर्बानी को जो उसका फल मिला है हमें कि ये 58 राम सेवकों के जो एक जैसे कि राम मंदिर का जो स्तंभ रहता है तो हम ये सोचेंगे कि एक स्तंभ पे एक हमारे बलिदान का एक स्तंभ है, जैसे 58 से और भी अनेक बलिदान हुए, उसमें हम देखते हैं कि राम मंदिर के अंदर एक ईंट के पीछे एक जीव का आत्मा है और राम मंदिर जीवंत रहेगा। ये थे हमारे साथ पंचाल जी जो कि गोधरा के विषय में हमारे को जानकारी दे रहे थे, कैसा हादसा हुआ उस समय, कितने लोगों ने, कार सेवकों ने बलिदान दिया और आज इनको इस बात का अंदर से थोड़ा सा दुख भरी खुशी भी है कि वो हमारा जो मंदिर का सपना था वो पूर्ण होने जा रहा है।